सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामुदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ पृक्षालिश्चकल्भूतलमलकलङ्कः मुनिविरूपर्ष तीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धकारान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषं परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सिद्ध चक्र विधान जी नामधेय मूल ग्रंथम। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवस्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवः। तेषां वचनोनुसारमशद् श्री पंडित प्रवर संतलाल जी विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधुभ्यो नमः। स्याद्वादनय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का अरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी तुमको वंदना सतबार है वंदना सतबार है। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। श्री सिद्ध क्षेत्र सम्मेशखर जी की जय। सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। 108 निर्यापक मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि श्री पवित्र सागर जी महाराज की जय। 108 मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। समस्त आरिका संघ की जय। हमने दूसरों की कथा तो बहुत सुनी है, दूसरों की कथा बहुत करी है, सुनी है। हमने काम बंध और भोग की कथाओं को भी अनेक बार सुना है, समझा है, अनुभव में आ गया है। लेकिन हमने अपनी कथा कभी नहीं सुनी। जिस दिन आप अपनी कथा सुनोगे उस दिन हृदय द्रवित हुए बिना नहीं रहेगा। पूजन करते समय हम नाचे तो बहुत हैं,
गाए तो बहुत हैं, लेकिन कभी रोए भी हैं क्या? पूजन करते समय कभी रोए हैं क्या? और अगर नहीं रोए तो आदिनाथ भगवान की पूजा की जयमाला जरूर पढ़ लेना। उसमें हमारी अपनी कथा है कि मैं कैसे भटका हूं। मुझे 2 पंक्तियां बहुत प्रेरित करती हैं, आपको भी कह रहा हूं। मैं किसी पर्याय में पशु बना। अपने यहाँ भी होता है ना मार्केट में, वो जो भार ढोते हैं बैल, जिस पे सामान लाद देते हैं। अब उसकी कैपेसिटी 5 क्विंटल ले जाने की है और सामान 6 क्विंटल जाना है। अब 1 क्विंटल को गाड़ी फिर से थोड़ी आएगी या दूसरी गाड़ी थोड़ी जाएगी। ऐसा करो, इसी पर रख दो। आपने तो कह दिया कि इसी पर रख दो, लेकिन जिसको खींचना है उसकी हालत क्या होगी? तो अपना कोई प्रिय होता है, अगर कहीं गिर जाए तो हम उसको सहलाते हैं, सांत्वना दिलाते हैं। लेकिन ऊंट वलद भैंसा भयो, तापे लदियो भार अपार हो, और नहीं चालो तब गिर पड़ो। तो कोई सहलाने वाला नहीं मिला। पापी दे 100 टन की मार हो, ऊपर से पिटाई और हो रही है। एक तो चलते नहीं बना, भार लेके चल नहीं पाया, और गिर पड़ा तो ऊपर से और चोट हुई। इस प्रकार की दशा हमारी अनेक बार हुई है। ये मनुष्य पर्याय मिल गई है, तो ये दशा अब फिर से ना हो, इसका प्रयास करने के लिए हम सब सिद्ध आराधना कर रहे हैं इस क्षेत्र पे आकर के। और शाम को प्रवचन के माध्यम से हम ये निर्णय कर रहे हैं कि अब हमें इस पर्याय में आके करना क्या चाहिए। तो ये निर्णय आया कि 6 आवश्यक करोगे तो मुनि धर्म भले ना पाल सको, श्रावक धर्म तो पाल ही लें। तो 6 आवश्यकों की चर्चा कर रहे थे, तो 2 आवश्यक हो गए हैं। आज तीसरे आवश्यक की बात करते हैं, और तीसरा आवश्यक है स्वाध्याय। इस स्वाध्याय आखिर है क्या? कभी भी किसी प्रसंग को समझना हो तो उसमें क्या, क्यों और कैसे जोड़ दो, तो सामने वो तस्वीर आ जाएगी जिसे हम जानना चाहते हैं। स्वाध्याय क्या है? स्वयं का अध्ययन। स्वयं का अध्ययन करना स्वाध्याय है। अभी तक हमने दूसरों का अध्ययन तो बहुत किया। वो आदमी ऐसा है, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसकी ऐसी आदत है, वो आदत खराब है, वो आदत अच्छी है। लेकिन हमारी आदत क्या है, हम कैसे हैं, हमारा स्वभाव कैसा है, आज तक समझ में नहीं आया। हमने अपने आप को उसके उस विभाव को, जो स्वभाव नहीं है, उस विभाव को स्वभाव मान लिया है। हम काले हैं, आप गोरे हैं, आप दुबले हैं, आप पतले हैं। ये हमारा स्वरूप है क्या? हमारा स्वरूप नहीं है। ना तो मैं दुबला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना गोरा हूं, ना काला हूं। मैं ये कुछ नहीं हूं, मैं इसके परे हूं। और अगर कोई कहता है वो व्यक्ति बहुत अहंकारी है, वह व्यक्ति बहुत क्रोधी है, वह व्यक्ति बहुत लोभी है, अरे भैया, ना वो लोभी है, ना क्रोधी है, ना, ये सब विभाव परिणतियां हैं। हम तो ज्ञाता दृष्टा के अलावा और कुछ नहीं। और जब ऐसा भाव पता चले और हम उसका आश्रय लेके बैठ जाएं, तो ये हमारा कर्म कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब भी एक चिंतन और करना है। मैं स्वाध्याय की बात कर रहा हूं, अपने विषय पे हूं, नहीं तो आप कहे की बात रख ली। ताकतवर कौन है? आत्मा ताकतवर है कि कर्म ताकतवर है? नहीं, मगर नहीं,
आप सब निर्णय दीजिए कि आत्मा बलवान है या कर्म बलवान है। आप लोग सब आत्मा बोल रहे हैं ना, कर्म बलवान है। अब सुनिए, हम दोनों की बात को स्वीकार नहीं, बलवान है कि आत्मा बलवान है। तो ना तो आत्मा बलवान है और ना कर्म बलवान है। आप ये जीव द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य है। कौन से द्रव्य को कमजोर कहोगे, कौन को ज्यादा कहोगे? अगर स्वाध्यायी लोग हैं तो एक पंक्ति बोल रहा हूं, एक समय में पुद्गल का एक परमाणु जब गमन करता है तो कितना करता है? 14 राजु गमन करता है। और जब एक जीव द्रव्य एक समय में गमन करता है तो 7 राजु गमन करता है। हाँ, स्वाध्याय वाली बात है तो बहुत। तो आप किसी को कम मत समझिए, लेकिन आप इसको जरूर समझ लीजिएगा कि बलवान कौन है। 2 पहलवान हैं, बराबर, बिल्कुल बराबर शक्तिशाली हैं, एक अंश भी ना कम है किसी में ताकत ना ज्यादा है। 2 पहलवान हैं और दोनों लड़े तो जीतेगा कौन? 2 पहलवान हैं, दोनों में बराबर ताकत है और दोनों लड़े तो जीतेगा कौन? तो उत्तर है कि जिसका दांव लगेगा। भाई पहलवानी में तो दांव होता ना, जो जिसका दांव लग जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक है ना? तो आत्मा में भी उतनी ही ताकत है और कर्म पुद्गल आदि कर्मों में भी उतनी ही ताकत है, कम कोई नहीं है। अब जिसका दांव लगता है वो बलवान है। अब वो दांव क्या है वो समझना है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, गंभीर बात है, आगम की बात है। जब यह जीव का उपयोग पररूप होता है तो वे पुद्गल आदि कर्म बलवान हो जाते हैं और आश्रय और बंध होता है। जब इसका उपयोग पर रूप होता है तब कर्म बलवान, और जब इस जीव का उपयोग निज रूप होता है, अपने आप में होता है, तो वे कर्म एक क्षण में क्षय को प्राप्त होते हैं, फिर आत्मा बलवान हो जाता है। और जो ये कहते हैं कि नहीं वो तो पुद्गल आदि कर्म बलवान है, तो उनका तर्क देखो, ये अनंत बली है आत्मा, अनंत बल है इसमें। और द्रव्य संग्रह में लिखा है, जीवो वियोग मोह गाथा है ना, कि इस जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करने का है, विशिष्ट सिद्धो सो विशिष्ट गई, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है इस जीव का। लेकिन ये नरक में क्यों चला जाता है? जब बल, एक तो अनंत बली है और ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, फिर अधोगति में क्यों चला जाता है? तो जो अनंत बली आत्मा को नरक ले जाए, आप कहो कर्म के बल से, तो जो अनंत बली आत्मा को कर्म नरक ले जाएगा तो फिर कर्म बलवान हुआ क्या नहीं? और जो आत्मा उन कर्मों को एक क्षण में अंतर्मुत में क्षय कर दे तो फिर आत्मा बलवान हुआ क्या नहीं हुआ? तो बलवान दोनों हैं, लेकिन जहां उपयोग लगेगा तुम बाहर में उपयोग लगाए रहेंगे तो आपको वो कर्म आश्रय होता रहेगा और निज रूप कर लोगे, आत्मा में देखना शुरू कर लोगे तो कर्म क्षय को प्राप्त है। तो बात ये चल रही थी कि हमें अपनी पहचान करना है, हमें अपना अध्ययन करना है कि मैं क्या हूं, कौन हूं। तो इसके लिए हमें स्वयं का अध्ययन करना है। मात्र पुस्तक पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, अपने आप का अध्ययन करने का नाम स्वाध्याय है। प्रतिदिन करना चाहिए। स्वाध्याय करने का एक उद्देश्य और है, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो अपने आत्मा को जानना। लेकिन आचार्य एक बात कह रहे हैं विशेष, कि जितना आत्मा को जानना जरूरी है उतना ही अनात्मा को जानना भी जरूरी है।
बहनें चावल में से कंकड़ अलग अलग करती हैं, तो जितना चावल के स्वरूप को जानना जरूरी है उतना कंकड़ को जानना भी जरूरी है। अगर कंकड़ की पहचान नहीं होगी तो आप चावल में से कंकड़ अलग नहीं कर सकते। अगर भेद विज्ञान करना है तो आत्मा का स्वरूप भी जानना होगा और पुद्गल का स्वरूप भी जानना होगा। तो उस निर्णय करने के लिए हमें पर द्रव्यों के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा, तब जाकर के तत्व निर्णय होगा, और तत्व निर्णय होगा तो सम्यक्त की प्राप्ति होगी। इस 6 ढालाकार ने लिखा है, क्या लिखा? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। पर द्रव्यों से भिन्न तो हर कोई समझ लेगा, अरे आत्मा अलग है शरीर अलग है, तो हर कोई जानता है, तो सब कोई सब में दृष्टि थोड़ी हो जाएंगे। वो तो जिसको आत्मा के प्रति रुचि है वह सम्यक दृष्टि। तो कहने का अभिप्राय, स्वाध्याय के माध्यम से जो तत्व का निर्णय होता है वह हमारे लिए सुख का हेतु है, संसार का अभाव करने में समर्थ है। स्वाध्याय करने का लाभ क्या है? पहले लाभ बता दें। आप यहां कितने ही धन कमा लो, सब यहां छूट जाएगा। शरीर को कितने ही पुष्ट कर लो, सब यहीं छूट जाएगा। लेकिन यदि ज्ञान अर्जन कर लिया तो इस भव में तो सुख का हेतु बनेगा ही बनेगा, अगले भव में भी वह ज्ञान सुख का कारण बनेगा, और वो ज्ञान अगले भव भी जाएगा। ध्यान रखिए, आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा होता है और बहुत अच्छा ज्ञान होता है, कई लोग कम पढ़े लिखे होते हैं और ज्ञान बहुत होता है, तो ज्ञान आया कहां से? उसने पूर्व भव में जिन वाणी की आराधना की है, स्वाध्याय किया है, तो उनको उसका अच्छा उपशम है, तो ज्ञान बढ़ जाता है। तो ज्ञान धन वह है जिससे कोई लूट नहीं सकता, जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो अगले भव में भी साथ देता है। और ज्ञान अगर बढ़ा लिया, कई लोग इसलिए अध्ययन नहीं करते कि जितना ज्यादा जान लो उतनी ज्यादा परेशानी, जबकि जैन दर्शन कहता है जितना ज्यादा ज्ञान करोगे उतना ज्यादा सुख, क्योंकि ज्ञान समान न अन्य जगत में सुख को कारण, सुख का यदि कोई कारण है तो वो ज्ञान है। इसलिए ज्ञान जरूर उत्पन्न करना, अपने अंतर में प्रकट करना चाहिए, और उसके लिए श्रावक को प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए। अब स्वाध्याय कैसे करें और स्वाध्याय करने के लिए ग्रंथों की बहुमूल्यता क्या है, इसके विषय में एक लाइन जरूर कहना चाहता हूं। वे मुनिराज जिनके अंदर दया के स्रोत बह रहे हैं, कोई बिजली का तार हो, कोई बच्चा वहां खेल रहा हो, तो अपन को लगता है कहीं ये टच ना कर दे नहीं तो करंट लग जाएगा, अरे अरे बचो बचो उसको, अरे अरे देखो उसको करंट न लग जाए। वो खेल रहा है निराकुलता से और हमको देख करके बेचैनी हो रही है। इसी तरह जो मुनिराज मोक्ष मार्ग में लगे हैं वे हम श्रावकों को देख करके परेशान है, बेचैन है, अरे ये ऐसा कर रहा है, ये संसार में भटक जाएगा, ये नरक चला जाएगा, अरे ऐसा मत करो, बार बार कहते हैं। बड़े दया के परिणाम जिनके अंतर में बह रहे हैं, क्या करें कैसे करें कि ये संसार में भटकने से बचें, तो उनके उस दया के जो स्रोत बह रहे थे तो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, ग्रंथ लिखे, और उस समय लिखे जिस समय कागज का अभाव था, कागज था ही नहीं, विकास नहीं हुआ था कागज का, स्याही नहीं थी, पेन कलम नहीं थी, और लिखना था। तो कैसे लिखा? पेड़ के पत्ते को तोड़ा और एक कांटे को तोड़ा, कांटे को, और उस पत्ते पे छेद कर करके गाथाएं लिखी। और मैं पूछूं किसके लिए? नहीं, हमारे लिए नहीं कहना, हमारे लिए कहना में बहुवचन होगा, हमारे लिए माने हम सबके लिए हो जाएगा, मेरे लिए। एक किसके लिए लिखा? मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए। और एक बात बता दें, जो कोई बटन लगाते हैं ना कपड़े में, अपने शर्ट वर्ट में बटन लगाते हैं ना,
अगर सुई से बटन लगाते हैं तो कितनी बार वह सुई अपनी अंगुली में चुभ जाती है, और जिन्होंने कांटे को से छेद करके ग्रंथ लिखे हों उनके अंगुलियां कितनी बार छिदी होंगी, लुहु लुहान हुई होंगी। किसके लिए? मेरे लिए। और वह ग्रंथ उनने कोई गोदरेज की अलमारी में रखे थे क्या? लेमिनेशन कराया था? उस पर कहीं अपना नाम लिखा था? पहले वाले पेज पे, फिर दूसरे वाले पेज पे, फिर पीछे कुछ लिखा? फोटो तो छपाई किसी ने? नहीं। अरे पुराने ग्रंथों में ढूंढना पड़ता है इसके लेखक कौन है, लिखा किसके लिए है? हमारे लिए। जिन्होंने, जिन आचार्यों ने इतना श्रम करके ऐसे ग्रंथ लिखे हैं मेरे लिए, अब अपने आप से एक प्रश्न पूछ लो, वो ग्रंथ जितने मेहनत से लिखे गए, उन ग्रंथों को पढ़ने के लिए हमारे पास कितना टाइम है? ये विचार करना चाहिए। और वो कहां रख गए? वृक्ष की कोटर में रख गए। कोई आएगा भव्य जीव और कभी उसके हाथ में लग जाएगा तो उद्धार कर लेगा, वृक्ष की कोटर में रख के चले गए। मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूं, उस ग्वाले की कथा नहीं कह रहा हूं जिसने वो एक जंगल से वो ग्रंथ मिला था और एक मुनिराज को भेंट किया था। मैं वो बात नहीं कह रहा, लेकिन वो ज्ञान दान का एक, आप कभी सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को पढ़िएगा। अगर हम किसी के ज्ञान वर्धन में सहयोगी बने तो हमारे ज्ञान का क्षय उपशम होता है। आप देखिए, अद्भुत चीज है। तो हम कितना दूसरे का सहयोग करें कि उसके ज्ञान का वर्धन हो। 2 प्रसंग आज साहब सुबह ही आए, वो गुरुकुल की बात आई थी कि वो ज्ञान पढ़ रहे हैं तो हम उन्हें सहयोग करें। एक तो ये प्रसंग आया था। दूसरा प्रसंग हमारे अजित प्रसाद जी जो आगम प्रकाशन के संयोजक हैं, कितने ग्रंथ इस उम्र में भी प्रूफ रीड करते हैं और कितना अपना उपयोग लगाते हैं, और वो ग्रंथ छपवा के आपसे कह रहे हैं कि भैया वो ग्रंथ रखे हैं, आप उन्हें ले लो और स्वाध्याय करो, पढ़ो। कितने बड़े उपकारी हैं। ज्ञान दान इतना श्रेष्ठ दान है। कोई एक टाइम भोजन करा दे तो एक दिन की भूख मिटेगी, कोई औषधि दे दे तो एक रोग मिटेगा। शरीर में कितने रोग हैं? हम तो इतना सा पढ़े हैं, हिसाब आप लगा लेना कि एक अंगुल में 96 होते हैं। एक अंगुल में 96 रोग हैं, तो कितने अंगुल का शरीर है, कितने रोग होंगे, हिसाब लगाना। और ये लिखा कहां है? अष्टपहाड़ में लिखा है, देख लेना। तो अगर एक औषधि दे दी तो एक रोग से बचा लेगा, और अगर किसी को अभय दान दिया तो एक पर्याय बच जाएगी, और आपने अगर किसी को ज्ञान दे दिया तो उसका तो उद्धार ही हो जाएगा। इसलिए है ज्ञान दान की, इस स्वाध्याय की महिमा अद्भुत है। मैं पुनः आपसे चर्चा कर रहा हूं कि उन मुनिराजों ने वो स्वाध्याय के लिए वो ग्रंथ हमें उपलब्ध कराए। आप ये नहीं कहना है कोई कथा कह रहे हैं, अगर आपको आज भी वो ग्रंथ देखने हैं तो उपलब्ध हैं। मैं एड्रेस दे रहा हूं, बीना, जिला सागर में, एमपी में, बीना में ब्रह्मचारी संदीप जी सरल, जहां तक मैं नाम सही दे रहा हूं, संदीप भैया सरल, अगर उनको एक फोन करो तो वो अपना प्रदर्शनी लेके यहां आ जाते हैं, दिखा देते हैं। देखो ये छेद की हुई है, पत्ते पे छेद की हुई है, ग्रंथ आज भी उपलब्ध हैं, देखना चाहें तो देख सकते हैं, रखे हुए हैं। तो वे कितने श्रम से लिखे गए, और आज हमारे पास कितने ग्रंथ हैं, फिर भी पढ़ने वाले नहीं हैं, हमें पढ़ने का टाइम नहीं है। ये मनुष्य पर्याय मिली है, और बुद्धि भी मिली है, और ज्ञान भी, विवेक भी है, फिर भी। अब फिर प्रश्न उठता है कि हम स्वाध्याय कैसे करें, तरीका क्या है स्वाध्याय करने का। तो आचार्यों ने एक बात कही है
कि आप अनुक्रम पूर्वक स्वाध्याय करें, अक्रम में न करें। आपकी उम्र भले 60, 70, 80 है, लेकिन क्षमता तो आपकी KG1 की है। अपनी स्थिति देखें और फिर जिस स्थिति में आप खड़े हैं आप स्वाध्याय करें। तो अगर आपको ये लगे कि मैं तो बिल्कुल धरातल पे खड़ा हूं, तो आप बाल बोध से शुरू करिए। कौन कह रहा है कि आप बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़िए? शुरू तो करिए। अगर आप शुरुआत ढंग से करेंगे, 4 प्रकार के अनुयोग हैं, उन अनुयोगों के उससे करेंगे, क्रम से करेंगे, तो आपको पूर्ण ज्ञान होगा और स्वाध्याय के प्रति रुचि रहेगी। और अगर आप अक्रम में करेंगे, सीधे जाके समय सार पढ़ेंगे, तो आपका स्वाध्याय फिर स्वाध्याय की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। इसीलिए आचार्यों से सूची बनवा लो, सूची बना लेना चाहिए, उसी क्रम में अध्ययन करना चाहिए। अब कैसे करना है तो सुनो। कोई भी ग्रंथ पढ़ो, शुरू से आखिरी तक पढ़ो, क्योंकि आचार्यों ने एक ग्रंथ में एक बात कही है, ध्यान रखिएगा। एक विषय ही कहा है एक ग्रंथ में, और आपने आदि आधा अधूरा पढ़ा, कहीं से भी खोल के पढ़ा, तो उससे आपको पूर्ण व्यवस्थित ज्ञान नहीं हो पाएगा। इसलिए पूरा पढ़ें। और सबसे बढ़िया बात, जो बात समझ में आ जाए, बहुत अच्छी लगे, उसे आप अपनी एक कॉपी पेन रख के, ऐसे कितने लोग स्वाध्याय वाले हैं जो कॉपी पेन डायरी लेके बैठते हैं और वो उसमें नोट करें कि बहुत इस पे उस ग्रंथ का नाम लिखिए और पेज क्रमांक, श्लोक क्रमांक लिख करके बात बहुत अच्छी लगी और ये बहुत बात आचार्य ने कही। और जो बात समझ में ना आए वो बात भी उसमें लिखिए। और कभी कोई ज्ञानवान आचार्य, मुनिराज, आरिका माता जी मिले तो उनसे उसका समाधान करिएगा, तो आपके ज्ञान में पुष्टता आती चली जाएगी और अपना उपयोग अच्छा लगा रहेगा। तो इस क्रम से उसको करिए। आपका बच्चा स्कूल जाता है, आप उसे एक पुस्तक खरीद के देते हैं, आप इतने संपन्न हैं कि वो एक क्या जितनी पुस्तकें मांगे उतनी खरीद के दे सकते हैं। फिर उसको एक पेन और कापी, सीस पेंसिल या कापी देते हैं, और वो बच्चा क्या करता है, जो उस पुस्तक में लिखा होता है वही कॉपी में लिखता है। अरे जब वही का वही लिखना है तो एक पुस्तक और खरीद दो, क्यों इसका उसी में लिख रहा है? लेकिन नहीं, उस कॉपी के ऊपर लिखा रहता है। कभी ध्यान से पढ़ना, अब पता नहीं, मैं पढ़ता था तब तो लिखा रहता था, अभ्यास पुस्तिका लिखा होता, हाँ प्रैक्टिकल बुक लिखी रहता, जो भी लिखा होता है, लेकिन लिखा रहता था, अब नहीं मालूम। तो वह उसमें लिखेगा। अब कभी इसका अनुभव करना, अगर वह बच्चा उस कॉपी में नहीं लिखेगा तो वह पढ़ नहीं पाएगा। एक सामान्य सी लौकिक शिक्षा के लिए एक पेन और एक कॉपी जरूरी है। तो हम जब आगम के सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ें और कॉपी पेन लेके ना बैठें तो तुम्हारा स्वाध्याय तो होगा, लेकिन स्वाध्याय का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाए। जब आप वर्षों के बाद उस कॉपी के पन्ने पलटेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये ग्रंथ मेरे सामने है, हाँ मैंने पढ़ा था, ये विषय है, इसमें ये विषय है, बहुत अच्छा विषय, एकदम से आपके चित्त में आ जाएगा। ये ज्ञान कब काम आता है? आज का पढ़ा ज्ञान, लोग कहते हैं पंडित जी समझ में नहीं आता, क्या करें? तो हमारे आचार्य विश्वसागर जी क्या कहते पता है? कहते ये तो समझ में आता है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। ये तो समझ में आ रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा, ये भी बहुत बड़ी बात है। जब मैं पढ़ता था तो हमें ये गुणा भाग जोड़ना घटाना कक्षा 1 में पढ़ाया जाता था। हम कहते थे ये टीचर हमें एक साथ क्यों पढ़ाता है, शिक्षक, इससे क्या लेना देना है। लेकिन जब बड़े हुए, अपने अपने मन से पूछो कि बिना जोड़ना घटाना गुणा भाग के क्या जीवन है क्या? उसके बिना एक कदम भी चलना नहीं होता। जब पढ़ रहे थे तब समझ में नहीं आया, लेकिन जब जीवन में आए तब आनंदित हुआ, अरे ये वो क्या पढ़ा मैंने, इसके बिना तो जीवन नहीं है। जिनवाणी जिस समय पढ़ो भले समझ में नहीं आए। और इसके आगे भी कथा है। आगे कहते हैं
कि आपने इस पर्याय में पढ़ा और इस पर्याय में समझ में नहीं आया, क्या पता अगली पर्याय में समझ में आ जाए। कैसे आएगा वो सुन लो। आपको ये पता है कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो चारों गतियों में होती है, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें नरक में भी हो सकती है सम्यक दर्शन की उत्पत्ति। अब वहां शास्त्र तो मिलेंगे नहीं पढ़ने को, तत्व निर्णय करने के लिए तो कुछ है नहीं, उपदेश देने वाला कोई है नहीं, क्या करेंगे बताओ, क्या उपाय है? तो उन्हें दो कारण हैं विशेष, एक वेदनानुभव और एक जाति स्मरण। तो जब उन्हें वेदनानुभव हुआ या जाति स्मरण हुआ तो उन्हें अपने पूर्व भाव का स्मरण हुआ, या ओहो मैं मनुष्य पर्याय में था और वहां मुनिराज का उपदेश सुना था और उस समय तो समझ में नहीं आया, आज समझ में आ रहा है कि उसका मायने ऐसा है और उसकी विशुद्धि बढ़ेगी और सम्यक को प्राप्त कर लेगा। आज कब पढ़ा था और कब समझ में आया और कब वह सम्यक में उत्पत्ति में कारण बना। आप सोचिए, इस स्वाध्याय की वो महिमा है। स्वाध्याय की जितनी हम महिमा गाएं उतनी कम है। और विचार करें, एक बार आपने वो सुना होगा वृंदावन, उसके पास में है मथुरा 84, है ना? तो 84 का मतलब क्या है? मथुरा 85 होता, अरे मथुरा 80 होता, तो 84 का क्या मायने है? 84 का अभिप्राय है कि वहां 84 वन थे, उस क्षेत्र में वन थे, उस वन में एक वृंदावन भी था, वृंदावन, ठीक है ना? ऐसे 84 वन थे वहां। उस वन में मुनिराज स्वाध्याय कर रहे थे, ध्यान रखना। और थोड़ी ही दूरी पर एक हिरण मरणासन हुआ पड़ा था, थोड़ी ही दूरी पर उसे वह स्वाध्याय की आवाज सुनाई दे रही थी और अंत समय में उस स्वाध्याय को सुन करके उसके परिणाम विशुद्ध हुए और अगली पर्याय में वह बाली बना। बाली को जानते हो? जिसको कायवल रिद्धि थी, जिन्होंने अपने अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया था जब रावण दब गया था नीचे, पड़ा होगा। तो इस तरह से और वो मोक्ष गए। स्वाध्याय अंत समय में स्वाध्याय सुन लेना मात्र, और हमें तो स्वाध्याय करने को मिल रहा। हमारे जीवन में 24 घंटे हैं, दूसरों के लिए कितना करते हैं और अपने लिए कितना करते हैं, इस पे एक बार कैलकुलेशन करना चाहिए। आपने अगर भोजन बनाया है, व्यापार किया है, धन संचय किया है, बच्चों को तैयार किया है, और तो और अपना श्रृंगार किया है, अपने को सजाया संवारा है, तो ये पर के लिए है, ध्यान रखिएगा। ये अपने लिए नहीं है, ये तो शरीर का संस्कार किया, ये तो परिवार के लोगों का किया। तो जहां आप ज्यादा समय तक रहें वहां एक पंक्ति लिख दें, अभी आपने अपने लिए क्या किया, हमने अभी तक दूसरों के लिए किया। कई ऐसे वृद्ध मिलेंगे, भैया हमें क्या करना, हम तो बच्चों को कर रहे हैं। भैया अपने लिए कब करोगे? बच्चों के लिए तो बच्चों का भाग अपना अलग, तुम अपने लिए कब करोगे? और अगर अपने लिए कुछ करना है तो स्वाध्याय करिए। जीवन में अगर कोई काम आएगा तो स्वाध्याय आएगा, लेकिन तरीके से करना। एक बार क्या हुआ, एक महाराज जी आए और महाराज जी बहुत हितैषी होते हैं, ध्यान रखिएगा। कई लोग क्या करते हैं, अपने आप को होशियार समझते हैं। महाराज जी चौके में आहार ले रहे थे तो उन्होंने कहा रात्रि भोजन, उन्होंने कहा नहीं महाराज हम तो लेते हैं रात में, छोड़ो। नहीं हम नहीं छोड़ सकते महाराज। तो उन्होंने कहा ऐसा करो 5 साल के लिए तो छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं
तो उन्होंने कहा 2 साल को, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा 1 साल को नहीं महाराज, वो छूटे नहीं सकता, 6 महीने के लिए छोड़ दो। अब वो भी जिद पे और महाराज भी जिद पे, तो उन्होंने कहा 1 महीने को। अब इसने पीछे देखा कि यार हमारी अगर मने करते हैं और बिना आहार दिए जाते हैं तो लोग बाहर हंसेंगे कि देखो ये बिना आहार दिए आ गया। तो उसने कहा जी महाराज, और आहार दिया और बाहर आके अपने मित्रों से कहता है आज तो हम महाराज जी को बनाए। कैसे? अरे महाराज जी ने तो कहा था 1 महीने का और मैंने अपने मन में कह लिया था कि आज 1 ही दिन का। अब सोचो कौन किसको बनाया? अरे खुद अपने आप के साथ छल किया है। महाराज जी का कोई बनना बिगड़ना नहीं है, वो तो तुम्हारे हित के लिए कह रहे थे, लेकिन तुम तो छल करके आ गए अपने आप से। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक जगह महाराज जी आए तो वो नियम दे रहे थे सबका। तो एक व्यक्ति से कहा कि भैया नियम ले लो। वो बोला ठीक है महाराज जी, हम स्वाध्याय का नियम लेते हैं। तो ठीक है भैया, स्वाध्याय का ले लो, कोई बात नहीं। महाराज जी विहार कर गए नियम दे के। 10 साल के बाद महाराज जी फिर लौटे। 10 साल, ध्यान रखिए, बहुत बड़ा होता है। उनने कहा कि भाई हम पिछली बार आए थे, हमने लोगों को नियम दिए थे, क्या हुआ? वो नियम कोई पालन किया? तो वो स्वाध्याय वाला कहता है महाराज मैंने स्वाध्याय का नियम लिया था और 10 साल तक बिना नागा, 1 दिन का भी नागा नहीं, स्वाध्याय किया मैंने। महाराज जी बड़े प्रसन्न। लेकिन वो कहता है महाराज जी हमने 10 साल स्वाध्याय तो किया, लेकिन आज तक समझ में कुछ नहीं आया। अब महाराज जी के चित्त में ये बात आई कि ऐसा क्या कारण है कि 10 साल स्वाध्याय करने के बाद भी और समझ में कुछ नहीं आया, एक हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा क्या किया होगा इसने? पूछ लिया महाराज ने, भैया तू ये बता कि तूने स्वाध्याय किया कैसे? तो बोले कि क्या इसमें पूछने की क्या बात है? मंदिर गए, अलमारी खोली शास्त्र भंडार की, जो भी शास्त्र मिला वो निकाला और कहीं से भी बीच में से खोल के 1 पेज पढ़ लिया, हो गया स्वाध्याय। अगर ऐसा स्वाध्याय करेंगे तो 10 साल नहीं, जीवन 10 भाव निकल जाएंगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। उसे तो हमें आद्योपांत पढ़ना पड़ेगा। हमारी उम्र के लोग हैं, उन्हें पता होगा कि पहले उपन्यास चलते थे, पढ़े होंगे कई लोगों ने, और बड़े मन लगा के पढ़ते थे। ना टेलीविजन था, ना मोबाइल था, ना कुछ नहीं था, मनोरंजन का कोई साधन था, तो उपन्यास पढ़ते थे लोग। तो शुरू से पढ़ते थे, आखिरी तक पढ़ते थे। आप किसी ने ऐसा पढ़ा कि बीच में से खोल के पढ़ लिया हो? ऐसा किसी ने पढ़ा? नहीं पढ़ा ना। और विशेषता ये कि उसके पीछे वाले पृष्ठ पे ये भी पढ़ते थे कि इस लेखक का अगला कौन सा आ रहा है, ये भी पढ़ते थे। हमारे सामने इतने ग्रंथ हैं, हमें कितने ग्रंथों के लेखक पे नाम पता है। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के बाद कितने मुनिराज हुए, कितने आचार्य हुए, लेकिन हम सबको नहीं जानते। हम उन्हें जानते हैं जिनने ग्रंथ लिखे हैं, जिनने शास्त्र लिखे हैं, हम उन्हें जानते हैं। ये उपकार किया है जिनके आज हमें उपलब्धि है। तो हमें सबसे पहले स्वाध्याय करने के पहले मैं स्वाध्याय की विधि बता रहा था। स्वाध्याय करने के पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि ये सच्चा शास्त्र है कि नहीं है। सच्चा देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। तो अभी तो सच्चे शास्त्र की बात कर रहे हैं। क्या पहचान है कि ये सच्चा शास्त्र है? कुछ तो पैमाना होगा। तो हमारे लिए श्री समंत्रभद्र स्वामी ने बड़ा उपकार किया है। हमें तीनों की पहचान के लिए थर्मामीटर दिया, पैमाना दिया कि इससे नाप लो। सच्चे देव को नापने का क्या दिया? क्या पैमाना दिया?
अरे आवाज आनी चाहिए। सर्वज्ञ हों, हितोपदेशी हों, अवीतरागी। जिस समय हम पूजन करते हैं, पूजन करने के लिए व्यक्ति उद्यत होता है तो उसके सामने 3 प्रश्न आने चाहिए। अगर वो 3 प्रश्न नहीं आते तो पूजा नहीं हो रही है। मालूम कौन कौन सी? वो ये कि पूजन, पूज्य और पूजक, ये 3 बातें। अपन ने पूजन की बहुत चर्चा कर ली, पूजक हम स्वयं है, इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन पूज्य कैसे हों उसका पैमाना है कि 3 गुण जिसमें हैं वो सच्चा देव है, वो हमारे पूज्य हैं, वो हमारे आराध्य हैं। ये जिनकी स्वाध्याय नहीं है वे अंधविश्वास में चले जाते हैं, वे मिथ्यात्व में चले जाते हैं और वे कुदेव आदि को भी पूजने में संकोच नहीं करते। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी। तो पूजक के लिए वो पैमाना था कि 3 गुण होना चाहिए, वही सच्चे देव हैं। और हमारा ये माथा कहां कहां झुकता है, मैं बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय अब लगभग हमारा हो रहा है। तो ये बात समझना कि हम कहां कहां पैर छूते हैं, कहां कहां किस किस को देवता मान लेते हैं। मैं बहुत विशद चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि वो इतने लंबे विषय हैं और लोगों को विकल्प भी बनते हैं। हम तो एक बात कहते हैं, जिस समय व्यक्ति दुकान का शटर बंद करता है, ताला लगाता है, और कई बार ताले के भी कई लोग करते हैं ना। अच्छा, कौन सी भगवान है? वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, कोई है 3 गुण? नहीं है ना। कई लोगों को देखा भोजन करने के बाद भोजन की थाली को, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये करिए कि नहीं करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सच्चे देव कौन है और कहां हमारे नमन होना, कहां पूजन होना, कहां विनय का भाव प्रकट करना। ये तो हमने 2-4 बातें बताई। अब लगाते रहना, जहां जहां सिर टेकते हो वहां वहां ये पैमाना जरूर लगाइएगा। और अगर दुकान पे पहला ग्राहक आए और वो पैसा देवे, तो जिस वो बक्से में रखे हैं ना पैसे, उस पेटी में, क्या तो उसके पैर छुएंगे? तो कहने का अभिप्राय है ये विचार करते रहे ना। मैं तो बात कह रहा था जिनवाणी, गुरु की पहचान भी उनने दी है, उनके भी पैमाना दिया है, विश्वासा बसाती तो आदि, और जिनवाणी के लिए भी दिए हैं। हम कुछ बिंदु आपके सामने रख रहे हैं कि सच्चे शास्त्र कौन है। सुनिए, जो सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया हो वह सच्चा शास्त्र है, पहली शर्त है। जो वीतरागी के द्वारा कहा गया हो वो सच्चा शास्त्र है। कोई रागी अगर लिखता है तो वो किसी अपेक्षा से कथन करेगा, वो अपना हित उसमें पहले जोड़ सकता है, लेकिन कोई वीतरागी लिखेगा उसे किसी के कोई अपेक्षा नहीं, वो तो जो सत्य है वो सत्य लिखेगा। इसलिए वो ग्रंथ वीतरागी के द्वारा लिखे गए हों। जिसमें परस्पर विरोधी बातें न हो वो सच्चा ग्रंथ है। जिसमें हिंसादि को धर्म न कहा गया हो वह सच्चा ग्रंथ है। परस्पर विरोध को प्रार्थना, वो तो गाथा है, आप उसको विस्तार से पढ़िएगा, स्वाध्याय करेंगे तो पता चलेगा। तो जब कभी कोई ग्रंथ ऐसा सामने आए और लगे तो हमें ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए जो सच्चा शास्त्र नहीं है, जो कुशास्त्र हैं, उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। इसके लिए क्या कहा है कि जो हम साधना करते हैं, व्रत आदि करते हैं, तप आदि करते हैं, वे तप जो हैं अशुभ शुभाशुभ कर्मों के क्षय के कारण हैं। इन कर्मों के क्षय के लिए जो कर किया जाए वो तप होता है। और वे तप जो हैं 12 प्रकार के, 2 प्रकार के अंतरंग और बाह्य कहे हैं, उसमें स्वाध्याय को भी अंतरंग तप कहा है। ध्यान रखिएगा, अंतरंग तप है। और वह कैसा है? आप स्वाध्याय करेंगे तो ज्ञानवर्धन तो होगा ही होगा, कर्म की निर्जरा भी होगी।
इसीलिए श्रावक के लिए प्रतिदिन स्वाध्याय करने का आदेश दिया गया है 6 आवश्यकों में। तो कितने लोग स्वाध्याय करते हैं? अब आजकल कितना टाइम है लोगों को पढ़ने का? मैं बस 1-2 मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं कि स्वाध्याय का काल क्या होना चाहिए। इतनी विस्तृत चर्चाएं हैं स्वाध्याय के विषय में। आपने देखा होगा मुनिराज आरिका माता जी का संघ यहां विराजमान है। मैं जब भी संघ में जाता हूं, माता जी लोग या तो स्वयं का स्वाध्याय या संघ पूरा एक साथ बैठ के स्वाध्याय, सामूहिक स्वाध्याय निरंतर कुछ ना कुछ करते हैं। यहाँ देखा मैंने 3 से 4 स्वाध्याय। फिर मैं चला गया महाराज जी के पास, वहाँ लौटा तो एक कक्ष में फिर स्वाध्याय हो रहा था। मैंने स्वाध्याय कितना होता है कि जितना एक क्षण भी बिना स्वाध्याय के नहीं गंवाना चाहिए। तो हम गृहस्थों के लिए समय क्या है? तो मैं कोई शास्त्र की ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी स्वयं की भी बात कह रहा हूं। एक आदत डालिए जल्दी सोने की और जल्दी उठने की। अगर आप जल्दी उठेंगे सुबह तो आधा घंटा सुबह के टाइम अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो वह 10 मिनट का स्वाध्याय भी आधा और 1 घंटे का लाभ देगा। क्यों? कि शाम के समय किया गया स्वाध्याय में थकावट होती है, आलस्य होता है, नींद आती है, टेलीविजन का शोर होता है, बच्चों की उलझनें होती हैं, तो स्वाध्याय निराकुलता से नहीं हो पाता। लेकिन सुबह सारा वातावरण शांत, अपना मन फ्रेश एकदम, और उस समय हम बड़े मनोयोग से पढ़ते हैं, ना शोर है ना आलस है, तो हमारे वो सीधा का सीधा ग्रहण होता है। इसलिए सुबह का काल स्वाध्याय के लिए अवश्य रख लेना चाहिए। तो मुझे लगता है वो अपने लिए किया गया कुछ कार्य होगा। और अगर हम स्वयं जितना कर पा रहे हैं कर रहे हैं, अगर हम दूसरों को इसका साधन बनाएं तो बहुत बड़ा उपकार होगा। जो कार्य हमारे अजित प्रसाद जी कर रहे हैं आगम प्रकाशन के माध्यम से, आचार्य श्री के समयोपदेश आदि को उस दिन से आप चर्चा सुन रहे हैं, तो इस तरह से अनेक ग्रंथों का जिनने प्रकाशन कराया और अपना पूरा श्रम लगाया और उससे दोहरा लाभ कमा रहे हैं। एक तो दूसरों को स्वाध्याय का साधन दे रहे हैं, और जब वो प्रूफ पढ़ते हैं तो मुझे लगता है वो पूरा ग्रंथ पढ़ लिया जाता है। तो स्वयं भी स्वाध्याय करते हैं और दूसरों को भी करते हैं और अपना धन जिनवाणी के प्रकाशन में लगाते हैं। इससे और बड़ा उपकार का कोई कार्य हो नहीं सकता है। तो हम भी अपने जीवन में स्वाध्याय स्वयं करें, दूसरों को अनुकूलता प्रदान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। स्वाध्याय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आना चाहिए। आप लोग कहें अरे मैं ये नहीं छोड़ सकता, मत छोड़ो, खाने पीने के नियम मत नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, अन्य नियम ले पा रहे नहीं ले पा रहे, लेकिन स्वाध्याय का नियम तो प्रत्येक व्यक्ति को लेना ही चाहिए। और उसमें अपनी छूट रख लो, भाई कहीं हम परेशान हैं या बाहर हैं, रास्ते में हैं, तो उसको नहीं पढ़ें। लेकिन जब तक हम अपने घर हैं, स्वस्थ हैं, तो हम जरूर स्वाध्याय करें। हमें आपको जानकारी होनी चाहिए, पूरे देश में 450 जैन पत्रिकाएं निकलती हैं जैन जगत में, और हमारे पास कितनी आ रही हैं, हमें क्या जानकारियां हैं, कितने कितने ग्रंथों पे शोध कार्य चल रहे हैं। आज का युवा वर्ग गोमट सार जैसे ग्रंथों पे कार्य कर रहे हैं, श्री भूवलय जैसे ग्रंथ पे कार्य हो रहा है, बहुत कुछ कार्य हो रहा है। हम अपना जीवन कहाँ लगा रहे हैं? अरे हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो कम से कम रतनकर्ण सापकाचार, तत्वार सूत्र, 6 ढाला, 2-4 ग्रंथ तो ऐसे हैं जो हम पढ़ के अपना जीवन सार्थक बनाएं, तो मुझे लगता है कि मनुष्य पर्याय सार्थक हो जाएगी। और ये ज्ञान ऐसा है कि आपने अभी पढ़ा है और अगर वो आपके संज्ञान में है तो कब वह प्रकट होगा। इसका एक नमूना देखिए आप, जो कक्षा 1 में, क्योंकि अब ये LKG वगैरह तो अब शुरू हुए, हमारे समय में तो कक्षा 1 से ही शुरू हो जाता था। कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो हमारे मित्र हमारे साथ पढ़ते थे, आज 50 साल के 60 साल के बाद
वो कहीं मिल जाएं और चर्चा हो। देखो भैया, अपन कक्षा में पढ़ते थे ना, उसमें एक वो कविता थी ना, और उसकी एक लाइन अगर वो बोल देता तो उसकी आगे की हम बोल देते हैं, स्मरण में आता, क्योंकि वो सारी वातावरण मिले। तो वो कितने साल पहले पढ़ा था, हमें आज की बात याद नहीं रहती, लेकिन वो वैसा प्रसंग मिल जाने पर पूरा जहां का तहां याद आ जाता है। उसी तरह अगर हमने जिनवाणी का स्वाध्याय किया है और अगले भाव में कहीं देव शास्त्री गुरु का संयोग मिल गया तो हमें वह पूरा का पूरा याद आ जाएगा, स्मरण में आ जाएगा और हमारा उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है। ऐसी मंगल भावना के साथ अपने जीवन में स्वाध्याय को जरूर अंगीकार करें। ओम नमः। जावाणी के ज्ञान से हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवो निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र की जाप देंगे सभी लोग।